प्रदर्शन कर रहे हैं कि हजारों करोड़ रुपया लूट की साजिश के तहत 75 साल पुराना 50 साल पुराना जो परियोजनाएं हैं, चाहे बागमती परियोजना हो, चाहे सिकरहाना परियोजना हो या महानंदा फेज 2 परियोजना हो, नागर नदी को बांधने की समस्या हो, इन परियोजनाओं को बंद कीजिए। ये जो मुसलमानों पर हमला हो रहा है, भाजपा आरएसएस जिस तरह से मुसलमानों की अस्मिता पर, मुसलमानों के वजूद पर खतरा पैदा कर रहा है, उसका वक्फ बोर्ड को समाप्त किया जा रहा है। ऐसे सवालों को लेकर के मुख्यमंत्री को जोरदार ढंग से विरोध करना चाहिए। निष्ठा की बात करती है और वक्फ बोर्ड का समर्थन करती है। उत्तर प्रदेश में होली के दिन सारे मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया। कहाँ है नीतीश कुमार जी? नमस्कार, आप न्यूज़ पॉइंट नेशन पर मैं आपके साथ अवजीत सिंह। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है, ऐसे में तमाम भाकपा माले के विधायक हैं वो प्रदर्शन करते हुए जा रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, किस बात को लेकर? हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि हजारों करोड़ रुपया लूट की साजिश के तहत 75 साल पुराना 50 साल पुराना जो परियोजनाएं हैं, चाहे बागमती परियोजना हो, चाहे सिकरहाना परियोजना हो या महानंदा फेज 2 परियोजना हो, नागर नदी को बांधने की समस्या हो, इन परियोजनाओं को बंद कीजिए, काम कीजिए और नदी जो भर गया है उसका सिल्ट को उठाइए। और ये हजारों करोड़ रुपया आप अभी बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने की कीजिए। आप एक एक गांव में बिजली का ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, महीनों तक उसको दुरुस्त नहीं किया जाता है, ऐसे हाहाकार मचा हुआ है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने आज कार्यस्थगन दिया है और कार्यस्थगन में हमारी सुनवाई नहीं होगी तो विधानसभा के अंदर हम जोरदार ढंग से इसका विरोध करेंगे। अब इफ्तार को लेकर सियासत काफी होने लगी है। आप देख रहे होंगे किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इफ्तार दिया है, जिसमें कई मुस्लिम संगठनों ने बाइकआउट कर दिया है। कैसे देख रहे हैं वक्फ बोर्ड? अरे हमको बाइकआउट किया है नहीं किया उससे बात नहीं है, सवाल है कि मुख्यमंत्री के प्रति भरोसा है लोगों को। मुख्यमंत्री समाजवादी सरोकार के लोग हैं, सेकुलर सरोकार के लोग हैं, इसलिए जो मुसलमानों पर हमला हो रहा है, भाजपा आरएसएस जिस तरह से मुसलमानों की अस्मिता पर, मुसलमानों के वजूद पर खतरा पैदा कर रहा है, उसका वक्फ बोर्ड को समाप्त किया जा रहा है। ऐसे सवालों को लेकर के मुख्यमंत्री को जोरदार ढंग से विरोध करना चाहिए, इसलिए नाराजगी है, कोई बाकायदा वगैरह की बात नहीं है। क्या कहिएगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इफ्तार देते हैं, उसमें मुसलमान संगठनों ने बाइकआउट कर दिया। देखिए, मुस्लिम लोगों के जो सवाल हैं, बिहार में लगातार नफरत की राजनीति बढ़ रही है और आपने देखा कि कैसे जमुई में एक मस्जिद के सामने जो है हनुमान चालीसा का पाठ किया जाने की बात सामने आई है। और वक्फ बोर्ड जो है वो वक्फ बोर्ड संशोधन जो बिल है उसके खिलाफ में नीतीश सरकार नहीं है, और बल्कि वो वक्फ बोर्ड बिल जो है वो पूरे हिंदुस्तान को असुरक्षित करने वाला है। तमाम कब्रिस्तान, ईदगाह से लेकर के मदरसे, जो मुस्लिम जो भी संस्थान है, लाइब्रेरी है, कॉलेज है, तमाम जो है विवादित बन जाएंगे। और इसके तहत वो नफरत की राजनीति के तहत इन तमाम चीज़ों को कर रहे हैं। तो हम लोग इसको जो है इफ्तार पार्टी में जो उनका बहिष्कार की बात है, तो हम समझते हैं कि लोगों ने ठीक किया है और सीधे तौर पे यह सरकार को यह सोचना है कि वक्फ संशोधन बिल जो है उसका सरकार विरोध करे। हम लोग ये मांग करते हैं और सीधे तौर पे मुस्लिम समाज की सुरक्षा, तमाम अल्पसंख्यक समाज, दलितों की सुरक्षा और जीवन से जुड़े हुए सवालों पर बात होनी चाहिए। इफ्तार कोई भोज इधर उधर करने से कुछ काम नहीं चलेगा। आप सुन रहे थे क्या कुछ कर रहे थे, भाकपा माले के विधायक हैं, लेकिन जिस तरह से जो कहा जाए कि तमाम जो विधायक हैं वो प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं, और जिस तरह से कहा जाए कि इफ्तार को लेकर भी अब सियासत बिहार में देखने को मिल रहा है। मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार के इफ्तार को बाइकआउट किया। देखिए, यही तो बात है ना। अब हम तो नहीं कहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से जरूर ऐसा लगा होगा जो बिल है वक्फ बोर्ड का, ये सरकार धर्मनिरपेक्षता की बात करती है और वक्फ बोर्ड का समर्थन करती है। उत्तर प्रदेश में होली के दिन सारे मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया। कहाँ है नीतीश कुमार जी? तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी का जो चेहरा जो छिपाए हुए थे, ये भेड़ का खाल ओढ़ करके जो भेड़िया के रूप में ये थे, ये इस बार उभर गया है। और इसलिए हम समझते हैं कि मुस्लिम संगठनों ने इनको भी भाजपा ही समझा है, बिल्कुल ही भाजपा है, और इसलिए उन्होंने बाइकाट किया है। हम समझते हैं कि निश्चित रूप से आप 2025 में देखने को मिलेगा नीतीश कुमार को। अब ये मैं भविष्य वक्ता तो नहीं हूं, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी तो अब है नहीं, उनका उम्र बढ़ गया और उनका जो मानसिक संतुलन गड़बड़ाया है उसका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। बिहार नीतीश कुमार जी का जो सेहत बिगड़ा हुआ है, जो उटपटांग बोल रहे हैं, इसका दुरुपयोग भारतीय जनता जो करना चाह रही है, ये सफल बिहार की जनता नहीं होने देगी।
तो आप साफ तौर पर सुन रहे थे क्या कुछ कर रहे थे भाकपा माले के तमाम विधायक। इस तमाम को न्यूज़ स्पॉन्सर के साथ नमस्कार।